तो सुबह के 10 बजे और 10 बजे की बड़ी खबर के ऊपर बड़ी बहस, बड़े सवाल और बड़ा पैनल मौजूद रहेगा। लेकिन उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की जो दो बड़ी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पौगाना, थाना अनूपशहर, जनपद बुलंदशहर में, जी हां बुलंदशहर में अब से कुछ ही देर पहले जो घटना का संज्ञान लिया है वो सामने आया है। उन्होंने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंच के घटना के संबंध में विस्तृत बयान देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सुनिश्चित कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित करें, वहां पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना हम आपको बता दें कि जब आप और हम बात करने वाले हैं पालघर के ऊपर, जब आप और हम बात करने वाले हैं कि 13 दिन हो गए संतों की हत्या के ऊपर, चुप्पी पूरे देश में कम से कम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्यों है, कांग्रेस की तरफ से क्यों है, तो ऐसे में बुलंदशहर से एक और घटना आती है जिसमें कहा जाता है कि गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है संतों की। हम बात करते हैं, विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, ये पूरी घटना क्या है, क्या ये पूरी घटना रिपोर्ट हुई है, पहले थोड़ी डिटेल बताइए। देखिए सचिन, सोमवार की रात में दो ये संत साधु थे बुलंदशहर के, जिनकी हत्या हुई है धारदार हथियार से। और फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस एक शख्स से पूछताछ कर रही है, जिस पर शक है पुलिस को कि इसी ने हत्या की होगी। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल बुलंदशहर के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि बहुत ही आप देखिए कि एक पालघर के बाद बुलंदशहर में ये जो घटना हुई है, ये साधु संतों की सुरक्षा को लेकर एक बड़े सवाल जरूर खड़ा करता है। और फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, इस घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों से कहा है कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो। फिलहाल बुलंदशहर की पुलिस एक शख्स को लेकर पूछताछ कर रही है, जिनसे इन साधु संतों की कुछ कहासुनी पिछले कुछ दिनों में हुई थी। उस आधार पर उसको हिरासत में लेकर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। लेकिन कहासुनी के नाम पर जो है झगड़ा हमने सुना है, कहासुनी के नाम पर जो है मारपीट सुनी, लेकिन कहासुनी के नाम पर निशंस तरीके से धारदार हथियार से गला रेत करके हत्या, ये एक जो है बहुत ज्यादा सवाल खड़े करता है। मनमोहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मनमोहन भट्ट और जानकारी के साथ। मनमोहन, आपके पास क्या डिटेल है? और देखिए, जिस तरीके से विशाल बता रहे थे, ये बड़ी जो घटना है बुलंदशहर की और आपसी विवाद का ये मामला था, लेकिन बहुत धारदार हथियारों से जिस तरीके से ये घटना हुई है, उससे जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसमें हड़कंप मच गया है। फॉरेंसिक जांच भी हो गई है इस पूरे प्रकरण की, फॉरेंसिक के संदर्भ में जो भी जांच होती है वो भी हो गई है। और हिरासत में भी व्यक्ति है जिस पर शक है, जिस पर आरोप है कि उसने दोनों साधुओं की हत्या की है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात का संज्ञान ले लिया है और जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि मौके पर जाकर पूरी छानबीन करे और इस बात का पता लगाए, तह तक जाए कि इस पूरी घटना में क्या वजह है, इस पूरी घटना की वजह क्या है, क्या सिर्फ आपसी विवादी वजह है या इसके पीछे के कुछ और कारण है जिनको तलाशा जाना है। तो सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद इस बात का संज्ञान ले लिया है। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन बुलंदशहर में बता रहा है कि उनके पास, उनके कब्जे में एक व्यक्ति है, उससे संबंधित जो हथियार हैं वो उनके पास है और उनकी फॉरेंसिक जांच कराने की तैयारी की जा रही है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है, जिस पर यह आरोप है, वो पुलिस के कब्जे में है और मुख्यमंत्री ने जांच की बात की है। तो इस संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फिलहाल जो जितने अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे, इस पूरी घटना का जो है संज्ञान लिया जाए। आपका ये कहना है कि वहां पर फॉरेंसिक जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तरफ हम पालघर की घटना का जिक्र, अभी पालघर की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, हमें कह रहे हैं कि नक्सली कनेक्शन था, मिशनरी कनेक्शन था। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और ऐसे में दो संतों की सोमवार रात को गला रेत करके हत्या कर जाना, ये एक बहुत बड़ी घटना है। और ये क्या अपने आप में बताता है और इसका कनेक्शन क्या है, क्योंकि पालघर में संतों की हत्या के करीब 300 आरोपी, यह पहले 100 थे, अब ये 300 आरोपी गिरफ्त में हैं। आरोपियों के जंगल में छिपे होने की बात कही जा रही, लेकिन संत समिति के लोगों का आरोप है कि संतों की हत्या के पीछे मिशनरी और नक्सली जो गठजोड़ है उसको लेकर के सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इधर इस घटना के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद पालघर साधु हत्याकांड के विरोध में मौन विरोध दर्ज करवा रही है। विश्व हिंदू परिषद में एक समय का भोजन न करने और दिया जलाने की अपील की है। बीजेपी ने भी इस वीएचपी की अपील का समर्थन किया है। 10 बजे की जो हम बहस कर रहे हैं, कई सवाल इसमें हम उठा रहे हैं कि मिशनरी और नक्सलियों के गठजोड़ से क्या संतों की हत्या की गई है। उन संतों की हत्या के 13 दिन हो चुके हैं, असली चेहरा कौन है?
तीसरा ये कि संतों के साथ सरकार की न्यायिक ड्यूरी क्यों बनी हुई है, क्यों अब तक उद्धव सरकार जो है वो एकदम चुप नजर आ रही है, वो सिर्फ लीपापोती कर रही है कि सिर्फ ये जो एक लॉ एंड ऑर्डर की घटना थी और उसके बाद जो जितने आरोपी थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, और महाराष्ट्र सरकार का साथ जो है संतों के साथ कब नजर आएगा। रोहित चैल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी से अजय वर्मा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु, और विनोद बंसल हैं हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से, और संजय गुप्ता भी शिवसेना से मौजूद है। सबसे पहले मैं चाहूंगा विनोद बंसल जी, आप और आचार्य विक्रमादित्य, आप और मैंने चर्चा करनी थी कम से कम उस कृत्य के ऊपर कि पालघर में 13 दिन हो गए, संतों के ऊपर मौन क्यों है महाराष्ट्र की सरकार, पूरा देश मौन क्यों है, वो सरकारें क्यों है जो सवाल उठाती थी। लेकिन हम दोनों को बात शुरू करनी है ये कहकर शुरू करते हुए कि आप और मैं बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में देर रात 2 संतों की और गला रेत करके धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। विनोद बंसल, पहला रिएक्शन, फिर आचार्य विक्रमादित्य। देखिए, बहुत ही दुखद बात है। आज आद्य शंकराचार्य जी की जयंती है और ऐसी पावन अवसर पर इस तरह का जघन्य हत्या की हम बात कर रहे हैं, वो भी पूज्य संतों की। ये देश के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे लगता है कि ये देश पूरी तरह से उद्विग्न है इस बात को लेकर के कि पूज्य संतों पर अनवरत रूप से हमले इस देश में क्यों हो रहे हैं आखिरकार, और आखिरकार ये जो हमलावर हैं वो भाग कैसे जाते हैं, उनको पकड़ क्यों नहीं लिया जाता। ऐसी कौन सी मानसिकता है। ये ईसाई मिशनरियां जो पिछले 70 साल से जो है लगातार हमारे ऊपर हमला करती आ रही हैं, और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है उसके कारण हिंदू समाज कब तक जो है इसको सहन करता रहेगा। आप देखिए कि जिस तरह से पालघर के अंदर घटना घटी कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी 200 लोगों की भीड़ और रात के 12 बजे एक ट्रैवल विलेज में पुलिस की मौजूदगी में सशस्त्र पुलिस की चौकी पर और इस तरह के साधुओं की नृशंस हत्या कर दी जाती है और पूरे दिन सबको और जमीन पर पूरी रात सबको जमीन पर पड़ा रहने दिया जाता है। ये कहां की मानवीयता है। ये देश बहुत परेशान है इस सारे दृश्य को देख करके। अब जो अभी स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं वो देखा नहीं जा रहा। आज देश के आंखों में आंसू हैं भयंकर कि पूज्य आद्य शंकराचार्य जी जिन्होंने पूरे देश को एक किया, धर्म, आध्यात्म और जो मानवता का संदेश दिया, विश्व बंधुत्व की बात सिखाई, आज उसी देश में पूज्य संतों की हत्या हो रही है और राज्य सरकारें बिल्कुल मूक दर्शकों की बनी हुई हैं। और वो जो एनएससी के जो मेंबर थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के जो मेंबर थे, उनके और वो जो सोनिया जी का जो ब्रिगेड है पूरा का पूरा, मैं कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आखिरकार वो जो कामरेड और कम्युनिस्ट ब्रिगेड है वो अब कब तक हिंदू संतों की हत्या करता रहेगा। ये समाज पूछना चाहता है, देश पूछना चाहता है। आज मैं संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करूंगा कि अपने घरों में एक दिया संतों के नाम अवश्य जलाएं, श्रद्धांजलि दें और महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, विनोद बंसल जी, उसी चीज को तो चुनौती दी जा रही है ना। मुझे ऐसा लगता है कि विनोद बंसल जी किसी तरीके से कि एक दिया जलाना या फिर व्रत रखना, आचार्य विक्रमादित्य, क्या उस चुप्पी को, उस संतों की चुप्पी को, संतों की सादगी को, उस 13 दिन के मौन को कहीं ना कहीं कोई उस वे में चुनौती दे रहा है कि देखिए आप वहां पर मौन धरते रहिए, सरकार भी हमारे साथ है, और कुल मिलाकर के देखिए 2 और संतों की हत्या कर दी जाती है। आचार्य विक्रमादित्य, बहुत ही दुखद है सचिन जी, जिस प्रकार की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में लगातार हमारे भारतवर्ष में लगातार घटती जा रही हैं। पालघर की घटना हो, चाहे वो होशियारपुर की घटना हो, कई घटनाएं हैं इस प्रकार की, चाहे उड़ीसा में घटने वाली घटना हो। संतों पर नित्य प्रति किसी न किसी प्रकार से आक्रमण करने की जो मानसिकता आज हमारे समाज में जो बना दी गई है, बनती जा रही है, वो दुखद है और उस पर बहुत आवश्यकता है कि सरकार तुरंत से तुरंत जो गहनतम कार्य हो सकता है वो करने का प्रयास करे। नहीं तो जो शास्त्र पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, यदि उनको भी शस्त्र उठाने में कोई आवश्यकता पड़नी दिखाई दे रही है, उन्होंने कभी अपने जीवन में लोगों के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करने वाले संत के जीवन में भी जिस प्रकार के आक्रमण होने शुरू हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस प्रकार से आज पूरे देश में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जिस प्रकार से जो गलत काम उन्होंने किए हैं, वो पूरे तरह से जो समाज के समक्ष आ रहा था उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये घटनाएं घटनी आज मुझे दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रूप में ये घटनाएं घट रही है, केवल उस मरकज विशेष के ऊपर तालिबी जो जिस प्रकार की घटना उन्होंने करी है उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये घटनाएं घटी जा रही हैं। और बहुत आवश्यक है
कि संतों के ऊपर आज जो आक्रमण हो रहे हैं उसके ऊपर सरकारें तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें। पालघर में तो हमने देखा कि सरकार ने ही सुपारी दी, सरकार ने ही, जिस प्रकार सरकार की आज पुलिस पे लोग इतना विश्वास करते हैं, पूरे भारतवर्ष में पुलिस इतना सुंदर कार्य कर रही है, परंतु कुछ प्रांतों में जिस प्रकार का जो कार्य पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और जिनकी कांग्रेस शासित सरकारों ने उस प्रकार उनको सहायता देने का प्रयास किया है, वो निंदनीय है और बहुत ज्यादा निंदनीय है। उसमें बहुत बड़ा कार्य होने की आवश्यकता है और कुछ दिन में आप देखेंगे जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, संतों के तरफ से बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा और इसका पूरी तरह से ऐसी चीज का इंतजार है, क्योंकि यहाँ पर समर्थन तो हासिल है भारतीय जनता पार्टी को। क्या सवाल ये नहीं उठ रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है संतों की सुरक्षा तक नहीं कर पा रही है, उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है? पालघर की घटना 13 दिन हो गए हैं, कोई सीबीआई जांच, कोई सीआईडी जांच, किसी तरीके की कोई और जांच? सर लग ऐसा रहा है संतों को कि सिर्फ लीपापोती हो रही है और 2 और संतों की हत्या हो जाती है। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक मत पार्टी है जो मजबूती से साधु संतों के साथ, हिंदू समाज के साथ खड़ी है और बहुत ही दुखद है जिस तरीके से बुलंदशहर की घटना हुई। और देखिए, मुझे लगता है पूरा इसके पीछे एक साजिश है। जिस तरीके से मैं कहना चाहूंगा 3 सी इसके पीछे है, जो पालघर की घटना हो चाहे बाकी घटनाएं, 3 सी है। एक कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट जो है वो, दूसरा कांग्रेस जो है और तीसरा क्रिश्चियन मिशनरी जो है। ये 3 सी का जो गठबंधन नेक्सस है, ये साधु संतों की हत्या के पीछे जिस तरीके से पाया जा रहा है। आप देखिए जिस तरीके से पालघर की घटना होती है और उनके बाद जिस तरीके से पूरा सरकार उनको बचाने में लग जाती है। और अभी विनोद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, देखिए जिस तरीके से सोनिया गांधी जी का जो करीबी है, वो जो पीटर डिमोलो और उसकी जो बीवी है सिराज जो करके है, वो सोचिए जो 2 लोग हैं जो कानूनी मदद हत्यारों को दे रहे हैं, साधु की हत्या कराने वालों को, वो क्रिश्चियन क्यों है, वो मुसलमान क्यों है? वो अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। वो जिस तरीके से वही लोग, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये वो लोग हैं, पीटर जो है, जो यूपीए सरकार के अंदर सोनिया गांधी जी के द्वारा जो बनाई गई जो कमेटी थी उसके अंदर सदस्य रहे। और महत्वपूर्ण बिल इतना ही नहीं है, जो हिंदू समाज के विरुद्ध एक बिल लाने के प्रयास में जो कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक हिंसा विरोधक जो कानून लाने की बात थी, उसका ड्राफ्ट करने वाला व्यक्ति ये पीटर है। तो उनको बचाने का कहीं ना कहीं पूरा जो नेक्सस किया जा रहा है। और सोनिया गांधी अब तक चुप्पी बना के क्यों रखी हुई है? सोनिया गांधी इस पे मौन है, राहुल गांधी मौन है। क्या उनके मुंह में दही जम गई है? एक शब्द नहीं बोला साधु संतों के ऊपर। जिस तरीके से जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी बन जाते हैं, परशुराम जयंती के ऊपर एक शुभकामनाएं तो छोड़िए, क्या रमजान की शुभकामनाएं देने का समय है उनके पास? साधु संतों की हत्या हो जाती है, एक मुंह से शब्द नहीं निकलता। ये अपने आप में बताता है उद्धव ठाकरे सरकार जिस तरीके से इसके ऊपर मौन बैठी है। एक पत्रकार को तो 12 घंटे कर लेते हैं, अगर इतनी मेहनत अगर वो साधु संतों को बचाने में कर लेते तो मुझे लगता है साधु संत बच जाते। और इतना ही नहीं, ये पैसे रिहा नहीं है, होशियारपुर हो जिस तरीके से पंजाब में राजीव वर्मा, खैर ये बात, खैर राजीव वर्मा ये बात तो अजय वर्मा ये बात तो बिल्कुल सीधी साफ है कि ये बात तो हर एक ने देखी कि अगर चाहती सरकार, अगर पुलिस चाहती तो वहां पर संतों की जान बच सकती थी। हम पालघर की बात कर रहे हैं। अब बात यहां से थोड़ी सी आगे की हो जाती है। बात संत कह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, 13 दिन हो गए हैं, सीबीआई जांच की मांग की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता सर, 2 संतों की और हत्या हो जाती है और बिल्कुल चुप्पी, मौन, सन्नाटा। कहां है सर मोमबत्तियां, कहां गई वो मशाले, कहां गया वो असहिष्णुता ब्रिगेड? सर सब कुछ कहां है? अरे देखिए जनाब, मैं आपको ये बता दूं कि उद्धव सरकार बिल्कुल इस वक्त कोरोना की मार से बंबई सबसे बड़ा एपी सेंटर बना हुआ है और देश की सरकार ध्यान भटकाने के लिए बचाव कर नहीं पा रही है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है नहीं देश की सरकार के पास, किटें है नहीं, और वो नकली किट जो मंगा ली उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। इनको छुपाने के लिए कुछ अपने बयान भी छोड़ रखे हैं कि इन देश के दिमागों को भटकाइए, लेकिन ये देश भूलेगा नहीं। हिंदुस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र में इतने लोग समझ नहीं, मतलब क्या भटकाने की बात करें? नहीं, एक सेकंड रोहित चल, एक सेकंड, बहुत संगीन बात आप कर रहे हैं, बहुत संगीन बात आप कर रहे हैं। एक सेकंड रोहित चल, एक सेकंड राजीव वर्मा, एक सेकंड मर रहे हैं। नहीं, अजय वर्मा एक सेकंड, मुझे एक बात सुनिए ना। सबसे सुना इन असभ्य सर, कौन सा भटकाने की कोशिश है? मुझे एक बात बताइए वर्मा जी, किस तरीके से भटकाने की कोशिश है? 2 संतों को सरेआम, 70 साल का जिसमें एक संत शामिल है, एक सामने निशंत 100 से ज्यादा की भीड़ के सामने पुलिस हवाले कर देती है। सरकार 13 दिन से चुप बैठी है और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एजेंडा बनाया जा रहा है। देखिए वो उन्हें प्रॉब्लम क्या है देश की सरकार को कि उद्धव उनसे बड़े हिंदूवादी हैं, उनसे हिंदू शेर हैं वो, और कांग्रेस की और उद्धव की गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र के यही दहाड़ है ना उस शेर की, बचाने के लिए हिंदू हृदय सम्राट की।
विनोद बंसल, यही हिंदू हृदय सम्राट की दहाड़ है ना, जो एक वक्त बाला साहब ठाकरे के रूप में निकला करती थी और आज संतों की हत्या पर मौन है। यही दहाड़ है संजय गुप्ता, यही दहाड़ है ना इस वक्त, जो बाला साहब ठाकरे के रूप में निकला करती थी, जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे। विनोद बंसल, फिर उसके बाद संजय गुप्ता। एक सेकंड वर्मा जी सुन लीजिए। वर्मा जी कितना फर्क पड़ता है आपको, वर्मा जी कितना फर्क पड़ता है आपको? मुझे ये लग रहा था कि कम से कम बुलंदशहर में जो संतों की, दो मासूम संतों की रात को गला रेत करके हत्या कर दी गई है ना, आप कम से कम उस पर सवाल उठाएंगे। आप कहेंगे कि भैया मेरी आंखें नम है, कहीं ना कहीं मैं शर्मिंदा हूं कि आज इस देश में इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, लेकिन आप सबसे पहले एजेंडा की बात लेकर के आते हैं। आई एम सॉरी सर, इसका मतलब कितना फर्क पड़ता है साफ नजर आता है। विनोद बंसल फिर संजय गुप्ता। एक सेकंड अजय वर्मा जी, एक सेकंड हो गया। विनोद बंसल 40 सेकंड, फिर संजय गुप्ता। थैंक यू सर। सचिन जी आज मैं ऊंचे स्वर में नहीं बोल पाऊंगा। वास्तविकता ये है कि मेरे पूज्य संतों की हत्या हुई है। आज उस श्रद्धांजलि है, इस श्रद्धांजलि वाले दिन और इस तरह से ये बहस कर रहे हैं लोग, शर्म चाहिए इनको। अरे मूर्खों, पूज्य संतों की हत्या हुई है भारत में। अरे भारत में हत्या हुई है यार, कम से कम शर्म करो यार। श्रद्धांजलि वाले दिन तो कम से कम अच्छी तरह से बोल लो। बड़ा दुख होता है यार। हे भगवान, इनको सद्बुद्धि देना प्रभु, और ये मेरे पूज्य संतों की हत्यारों के साथ में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आज मेरे शब्द नहीं निकल रहे सचिन जी, मैं क्या बोलूं। 13 दिन हो गए, 13 दिन भाई, 13 दिन हो गए और ये सरकारें मौन है। छोटी छोटी बातों पर जानी क्या क्या बोलने वाली। ये सोनिया गांधी अगर कोई पत्रकार कुछ भी बोल दे तो उसको 12-12 घंटे तक पुलिस हेडक्वार्टर में बिठा लेती है। आप मुझे बताइए, अगर इनको कोई पूछ ले कि आखिरकार संतों की हत्या क्यों हुई, तो उनके साथ क्या क्या बर्बर व्यवहार किया जाता है और संतों के हत्यारों को खुला छोड़ दिया जाता है लॉकडाउन में, और रात को 12 बजे और वो ट्रैवल बेल्ट में सशस्त्र सैनिकों के सामने, सशस्त्र लोगों के सामने वो शस्त्र लेकर के पूज्य संतों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। संतों के इस देश में हे भगवान, इनको सद्बुद्धि देना प्रभु। मैं तो श्रद्धांजलि के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। बंसल जी मैं समझ सकता हूँ जिस तरीके का आपका ये दर्द है, ये पूरे देश का दर्द है। जहाँ 80% से ज्यादा हिंदू रहता हो, कि जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की जाती हो, वहां पर अगर एजेंडा ये बनाया जाता है कि देखिए हिंदू राष्ट्र बनाने की, थोपने की कोशिश है, मुस्लिम जेनोसाइड करने की कोशिश है, और हिंदू मुस्लिम के नाम पर रात को संतों की हत्या कर दी जाती है और सुबह कोई चूं तक नहीं करता है। संजय गुप्ता, आपको ये आंसू विनोद बंसल के, आपको ये श्रद्धांजलि नकली नजर आती है? नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैं धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी को और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्री विनोद बंसल जी को नमस्कार करना चाहूंगा, और फिर उनसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि उन्हें किस पर विश्वास नहीं है। क्या उन्हें उद्धव जी पर विश्वास नहीं है कि जिन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर के अपना बयान दिया कि चाहे वो षड्यंत्र था या साजिश थी या अफवाह थी, इसका बेनिफिट किसी को दिया नहीं जाएगा। सबके खिलाफ नहीं, आप बोलने दीजिए, बोलने तो दीजिए। सबके खिलाफ धारा 302 के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ना कि गैर इरादतन हत्या के केस दर्ज किए गए हैं। और वहां पर सीआरपीएफ की पुलिस की गई है सोची सब्जी साजिश के तहत सोनिया गांधी के इशारे पर उनके ऊपर हत्या के केस दर्ज किए गए हैं, उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या के केस दर्ज नहीं किए गए हैं। जितने भी लोग इस चीज में शामिल थे, अगर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया, एक सेकंड संजय लास्ट 30 सेकंड, अगर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया, सॉरी एक सेकंड रोहित, एक सेकंड, अगर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया, इंटेंशन में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है और आप उसी तरीके से शाप है जिस तरीके से चाहते हैं कि संतों को न्याय मिले, सर सीबीआई की बात को लेकर के चुप क्यों है? संतों के साथ अब तक खड़े क्यों नहीं है? क्यों उद्धव ठाकरे पीछे और सिर्फ ऐसी लीपापोती की बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार ने लेना है। केंद्र सरकार अगर चाहेगी इस पर सीबीआई की इंक्वायरी करवाना तो केंद्र सरकार करवा सकती है। महाराष्ट्र सरकार जो भी एक्शन करा सकती थी, महाराष्ट्र सरकार ने तो सभी एक्शन कराए हैं। संजय जी, रिकमेंडेशन जो होती है ना, जो इंटेंशन जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आती है, वो राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार लिख करके देती है कि मुझे इसमें साजिश नजर आ रही है, ताकि इसकी जांच जो है सेंट्रल एजेंसी सीबीआई, जानते हैं ना सर आप, सेंट्रल एजेंसी है। फोन किया है,
उद्धव ठाकरे साहब को, योगी लास्ट 30 आदित्यनाथ सेकंड आचार्य विक्रमादित्य, कोई उम्मीद नजर आती है या आपको लगता है कि एक दिया जला करके या श्रद्धांजलि दे करके ये आंसू कहीं ना कहीं विनोद बंसल के जैसे थे वो ऐसे व्यर्थ जाएंगे? लास्ट 30 सेकंड आचार्य विक्रमादित्य, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सबसे पहले तो बड़ा दुखद था कि आज यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं अजय वर्मा जी, उन्होंने संतों की निर्मम हत्या के ऊपर कुछ शब्द नहीं कह के सीधा सीधा इस डिबेट को गलत तरफ ले जाने का प्रयास किया। बहुत दुखद है। अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी आया, कल भी एक ट्वीट आया राहुल गांधी जी का, जिसमें उन्होंने पालघर में कोई घटना पे नहीं घटा, उनका एक मुस्लिम विधायक जिसको कोरोना से शायद मृत्यु हुई, उनके ऊपर उन्होंने दुखद व्यक्त किया। क्या संत इस संसार के व्यक्ति नहीं है? संतों के कोई मानवाधिकार नहीं है? आज इतनी दुखद स्थिति है कि संतों पर, संत जैसे सीधे साधे चरित्र के ऊपर हमला यदि करने का प्रयास किया जाता है। भारत की जो संस्कृति है वो संत प्रधान संस्कृति है, भगवा प्रधान संस्कृति है। यदि उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी तो किसकी रक्षा हो पाएगी? देखिए, संत कहीं नहीं जाते, जो हमला करना है जितने मर्जी हमले कर लो, जब संत खड़े होंगे ना तो सबके सब इस देश में स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर जितने आंदोलन, सबसे पहला योगदान जो दिया है वो संतों ने दिया है, और संत उठने वाले हैं। संत जब उठेंगे, कहा जाता है कि वो संत जिससे किसी को कोई खतरा नहीं, वो जो है निर्मोही होता है, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं, और वो अगर ऐसी बात करने लगे तो जाहिर सी बात है इन सरकारों को कम से कम जवाबदेही देने वालों को सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसलिए लगातार कह रहा हूं कि क्या अब ये एक्सट्रीम, अब ये क्या हाई टाइम आ चुका है जहां एक तरफ बात सिर्फ पालघर की होनी चाहिए थी, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए थी, रात को बुलंदशहर से घटना सामने आ जाती जिसमें 2 संतों की हत्या कर दी जाती नृशंस तरीके से, गला रेत करके। ये बहुत सोचने की बात है। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.